नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि प्रोविजनल किस-किस मिस्टेक की वजह से प्रोविजनल किए जा सकते हैं, अपात्र कौन होंगे और बाहरी डिग्रियां कितनी सही है, कितनी गलत है और फर्जी डिग्रियों की जांच किस प्रकार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कर सकता है और किस प्रकार से विद्यार्थियों को आउट कर सकता है या अपात्र कर सकता है या प्रोविजनल कर सकता है। तो दोस्तों, आज का सारा वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और दोस्तों, चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य करिए। दोस्तों, पहले चलते हैं कि प्रोविजनल कौन हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रोविजनल वही होंगे जिन्होंने पहले एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सूचनाएं अलग भरी थी और स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर सूचनाएं अलग भरी। तो दोस्तों, वो प्रोविजनल हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि प्रोविजनल कौन होंगे जिन्होंने पहले एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कुछ अलग सूचनाएं और स्क्रूटनी फॉर्म दोनों के अंदर अलग अलग सूचनाएं मिसमैच की वजह से स्टूडेंट को प्रोविजनल किया जा सकता है। दोस्तों, पहली चीज़ तो सबसे बड़ी ये। अब दूसरी, मान लो आपकी छोटी मोटी माइनर मिस्टेक हो गई, जैसे आपके पासिंग ईयर 2016 की जगह 2017 हो गया, तो ये माइनर मिस्टेक है। इसके ऊपर आपको यदि एफिडेविट आपने दे दिया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, यदि आपके कुछ नाम में मिस्टेक है, यदि नाम के अंदर स्पेस नहीं दिया, जैसे राम प्रताप स्पेस राम है, तो इसके अंदर यदि आपने राम प्रताप राम साहब बिल्कुल साथ साथ लिख दिया है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने शपथ पत्र दे दिया तो दोस्तों, इन छोटी मोटी माइनर चीज़ों की वजह से आपको प्रोविजनल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रोल नंबर में कुछ मिस्टेक हो गई, जिनके रोल नंबर के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई, तो उनको भी प्रोविजनल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यदि उन्होंने शपथ पत्र दिया तो दोस्तों, मैंने देखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई सा भी आप देख लो प्रोविजनल वालों की लिस्ट के अंदर रोल नंबर की मिस्टेक, पासिंग ईयर की मिस्टेक, नाम की मिस्टेक की वजह से स्टूडेंट को प्रोविजनल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये आप उसकी पूरे के पूरे जो पूर्व के जितने भी एग्जाम के अंदर प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने उदाहरण है। अब दूसरा, अपात्र कौन होंगे। तो दोस्तों, अपात्र में सबसे बड़ी संख्या एक स्टूडेंट की हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है कि आपने देखा होगा दोस्तों, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो भी है आपके, मान लो आप पीटीआई के, तो आपके बीपीएड सीपीएड जो भी न्यूनतम योग्यता है वो परीक्षा तिथि तक, जैसे मान लो सपोज करो आपकी 15 अगस्त को आपको परीक्षा थी। अब आपकी जो पीटीआई की एग्जाम थी उस तिथि से पूर्व, ये मैं एक सपोज के माध्यम से आपको मान रहा हूँ 15 अगस्त के हिसाब से, कि 15 अगस्त मान लो आपकी पीटीआई की एग्जाम थी, उससे पहले यदि आपने शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम जो भी आपके पीटीआई एग्जाम के लिए अनिवार्य थी दोस्तों, यदि आपने पूर्ण कर ली, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, किसी भी प्रकार का कोई बैक वगैरह नहीं आया, तो दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा अपात्र स्टूडेंट वही होते हैं जो परीक्षा तिथि तक अपनी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करते। दोस्तों, अधिकतर हर एग्जाम के अंदर, चाहे वीडियो एग्जाम हो, कई सारे स्टूडेंट आपने देखा होगा अपात्र जो प्रथम दृष्टिया ही अपात्र हो जाएंगे। जैसे वीडियो एग्जाम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन परीक्षा तिथि से पहले पूर्ण नहीं थी, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वही अपात्र हुए थे। और बाकी अपात्र वही होंगे या जिनके 2 से ज़्यादा संतान है दोस्तों वो, या किन्हीं के पास मान लो ओबीसी सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं है और उन्होंने ओबीसी कैटेगरी का लाभ लिया है, तो दोस्तों वो भी स्टूडेंट अपात्र होंगे। जबकि प्रोविज़नल वही होंगे जिन्होंने माइनर मिस्टेक होगी। और यदि प्रोविज़नल अपात्र, इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि 7 दिन के भीतर, जिस दिन आपकी लिस्ट जारी होगी उनके 7 दिन का आपको टाइम, प्रोविज़नल वालों को भी और अपात्र वालों को दोनों को टाइम दिया जाएगा कि 7 दिन के भीतर यदि आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई संशय है तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचे। प्रोविज़नल वालों को तो वहाँ पर पहुँचना ही है। और अपात्र यदि किसी को लगे कि हम अपात्र क्यों किया गया, तो दोस्तों वो भी आप 7 दिन के भीतर वहाँ पर पहुँच के अपनी समस्या बता सकते हो, आपका निस्तारण किया जा सकता है। तो दोस्तों, 2 चीज़ मैंने आपको बता दी। प्रोविज़नल वही होंगे जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर कुछ सूचनाएँ अलग और आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सूचनाएँ अलग भरी है। वो छोटी-मोटी माइनर चीज़ों की वजह से आप प्रोविज़नल नहीं किए जा सकते दोस्तों। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व के जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें आपने देखा होगा, सबसे बड़ी चीज़ यदि आपने शपथ पत्र दे दिया, चाहे आपने कोई सी भी मिस्टेक की है दोस्तों, यदि आपने शपथ पत्र दे दिया, छोटी-मोटी माइनर मिस्टेक की मैं बोल रहा हूँ, कोई बड़ी मिस्टेक आपने जैसे यूनिवर्सिटीज़ कुछ अलग चेंज कर दी, तो दोस्तों वो शपथ पत्र के अंदर मान्य नहीं होगा। तो आपने छोटी-मोटी माइनर नाम की, पासिंग ईयर की, रोल नंबर की, डेट ऑफ बर्थ से संबंधित, तो दोस्तों इसमें आपका शपथ पत्र चल जाएगा और शपथ पत्र देने के बाद आपको प्रोविज़नल नहीं किया जाता। अब चलते हैं आगे कि बाहरी डिग्रियों कितने सही है, कितने गलत है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, बस बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगभग आप 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बाहरी राज्यों से डिग्री अर्जित की है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास रियल डिग्री है, किसी भी प्रकार की कोई फर्जी नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों से फर्जी डिग्री लेकर भी इस वैकेंसी में ज़बरदस्ती आई हुई है। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है, जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे तभी से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसके अंदर फर्जी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहरी राज्यों वाले सभी फर्जी, अधिकतम स्टूडेंट इसमें सही है और कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास फर्जी डिग्रियाँ हैं। तो दोस्तों, बाहरी राज्य वालों डिग्रियों की भी जाँच की जाएगी, चाहे ऑफलाइन करो, चाहे
चाहे ऑफलाइन किया जाए या ऑनलाइन किया जाए, उस हिसाब से बाहरी डिग्रियों की जाँच की जाएगी। और जो पात्र है दोस्तों जिनके पास रियल डिग्री है उनको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो फर्जी है दोस्तों वो किसी भी हालत में बचने वाले नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया उसका एक बार फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहा है। तो उसमें जो फर्जी है वो पकड़ में आ जाएंगे। और हो सकता है कई सारे स्टूडेंट शिक्षा विभाग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था तभी पकड़ में आ गई, तो दोस्तों उनकी भी निस्तारण के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच कर रहा है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों। और आपका परिणाम की यदि बातचीत करूँ यहाँ पर कि परिणाम कब तक आएगा, तो दोस्तों अभी के रुझान के हिसाब से आपका परिणाम फरवरी माह में जारी होने की संभावना है। फरवरी महीने के अंदर आपका परिणाम जारी हो जाएगा दोस्तों। निश्चित रहिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और फर्जी डिग्रियों की मैंने आपको पहले भी मैं बता दूं कि दोस्तों फर्जी डिग्रियों की जांच बड़े स्तर पर की जा रही है। जो फर्जी है वो बचने वाले नहीं है। फर्जी डिग्री वालों को पहले प्रोविजनल किया जाएगा, उसके बाद यदि उनके पास फर्जी डिग्री मिली, यदि फर्जी डिग्री पाई गई तो दोस्तों उनको अपात्र किया जाएगा। ये आप सभी को चित्र से पता है कि एक बार फर्जी डिग्री वालों को प्रोविजनल किया जाने की संभावना ज़्यादा रह सकती है। और हो सकता है कि पहला प्रथम दृष्टया ये अपात्र कर दिया जाए, लेकिन अधिकतम देखा है कि फर्जी डिग्री वालों को प्रथम दृष्टया प्रोविजनल किया जाता है। अब चलते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल, बार बार विद्यार्थी यही कमेंट करते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी आपको बता रहा था कि जनरल को आपको सेफ स्कोर तो अलग चीज़ है, सेफ स्कोर तो +5 आपको मान के चलना है हर कैटेगरी के अंदर। लेकिन जनरल कैटेगरी की कट ऑफ वही अनुमान है 200 के आसपास, ओबीसी की 190 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। जनरल ओबीसी की जनरल की 200 और ओबीसी की 190 के आसपास कट ऑफ रहने की अधिकतम संभावना यही है कि 200 से ज़्यादा जनरल नहीं जाएगी और ओबीसी की 190 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है। यह सेफ स्कोर है दोस्तों। और यदि आप बिल्कुल सेफ इसमें बनना चाहते हैं तो दोस्तों +5 मार्क्स मान के चलिए दोस्तों। 195 से लेके आपकी ओबीसी की 195 अधिकतम सेफ स्कोर है और जनरल की 205। लेकिन आपकी कट ऑफ 200 से ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है जनरल कैटेगरी की। ओबीसी की 190 से ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी आप ओबीसी से 2-3 मार्क्स कम, मतलब 187 तक मान के चलिए दोस्तों। इतनी आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ओनली फॉर अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आप बढ़ सकती है, वो भी अधिकतम मान के चलिए तो दोस्तों 15 मार्क्स अधिकतम बढ़ सकती है। 200 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। ओबीसी की 190 के आसपास और ईडब्ल्यूएस की 187 के आसपास। और एमबीसी की यदि बातचीत करें तो एमबीसी की कट ऑफ आपकी 186 के आसपास रह सकती है अधिकतम। अब आगे चलते हैं, एससी एसटी की कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एससी एसटी की बिल्कुल कम कट ऑफ बढ़ सकती है, आपकी बिल्कुल कम नामात्र की कट ऑफ बढ़ेगी। आप मान के चलिए सेफ स्कोर के लिए 175 अधिकतम आपकी कट ऑफ एससी एसटी की जा सकती है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट है, मान लो जिसके 185 मार्क्स है और यदि एसटी का कैंडिडेट है, यदि वो जनरल की कट ऑफ 200 चली गई तो वो तो खुद की कैटेगरी में आएगा। तो इस हिसाब से बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज है उनकी कट ऑफ, यदि जनरल कैटेगरी में कितने स्टूडेंट है कितने कट ऑफ में नहीं आते दोस्तों, उसके ऊपर पूरी की पूरी डिपेंड है। जो जनरल से सिलेक्ट नहीं होंगे और अभी जनरल से पास है दोस्तों, वो खुद की कैटेगरी में आएंगे। तो खुद की कैटेगरी की कट ऑफ कुछ बढ़ सकती है, 175 के आसपास एससी एसटी की कट ऑफ रह सकती है अधिकतम। और मैं सारी कैटेगरी की बता चुका हूँ, स्पोर्ट्समैन की 190 मान के चलिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।